बदली, कामना तो वही है लेकिन भाव पहले छोटा था। क्या भाव था पहले? कि हम पिता की गोद में बैठे। अब हमारा भाव महाराज आपको देखकर बड़ा हो गया है। बोले क्या हम अब पिता की गोद में नहीं बैठना चाहते, अब तो हम परम पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। किसकी गोद? भगवान की गोद में बैठना चाहते हैं। भगवान गदगद हो गए। आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ कि जो हमारी गोद में बैठने को तैयार हो। भक्त की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान अपने भक्तों को अपनी गोद में बिठाने के लिए भी तैयार है। भगवान कहते हैं पूरा संसार मेरा ही स्वरूप है, आकाश मंडल मेरी गोद है। आज ध्रुव जी भगवान की गोद में विराजमान है। आकाश मंडल में सर्वप्रथम तारा कौन सा निकलता है? ध्रुव तारा। सबसे तेज चमकने वाला तारा ध्रुव तारा। संसार में बड़े बड़े राजा महाराज आए जिनके शरीर अमर नहीं हुए हैं। सबने प्रयास किया हम अमर हो जाएं, हम पर कभी वृद्धावस्था ना आए, लेकिन संसार में जो आया वो तो गया। अमर क्या रहा? जिसने भक्ति करी, जिसने सुंदर भक्ति करी वही संसार में अमर रहा, और सबसे ज्यादा चमका भी वही। संसार में यदि अमर होना है तो सुंदर भक्ति करो, ताकि जिस प्रकार आज ध्रुव जी की भक्ति हमको सुंदर तारे के रूप में चमकती हुई नजर आती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार ध्रुव जी बड़ा सुंदर साम्राज्य यापन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज अब राजा परीक्षित को बड़ा सुंदर नरकों का वर्णन कराते हैं। नरकों की कथा। लोगों का भाव नरक वर्क कुछ नहीं होते, सब यहीं भोगना पड़ता है। यहाँ लोग व्यवस्था करते हैं कि हमें बढ़िया चीज मिले, अच्छी सुविधा मिले, बढ़िया एसी का रूम मिले, सुंदर सुंदर हर चीज हमको कैसी मिले? अच्छी मिले, बेस्ट मिले। हमें भैया अच्छी चीज चाहिए। यहाँ तुम व्यवस्था में अपनी लगे हो, वहाँ व्यवस्था उन्होंने अपनी बना रखी है कि इसने ये कर्म किए तो इसको स्पेशल ये जगह मिलेगी। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि हमारे भारत दिशा में, दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक बताए हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, ताम्र। महाराज ने पूछा ये ताम्र नाम का नरक? बोले जिस प्रकार एक ताम्र की वस्तु को जब अग्नि में तपाया जाता है तो वो लाल हो जाती है, यहाँ की जो भूमि है नरक की वो हमेशा ताम्र की तरह तेज तपी हुई रहती है। कर्मों के अनुसार व्यक्ति को नरकों में भेज दिया जाता है। अब हम ये सोचते हैं कि जो पाप हम जानबूझकर करते हैं, सबको मालूम है जो पाप करेगा वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि जो अनजाने में पाप हुए हैं उसका पाप नहीं भोगना पड़ता, पर अनजाने में जो पाप हो जाता है उसका पाप भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। अनजाने में कौन सा पाप हो रहा है? आप मार्ग से चल रहे हो और चलते चलते कोई चींटी पैर से मर गई, कोई कार्य कर रहे हो उसमें किसी जीव की हत्या हो गई। तो ये छोटे मोटे अनजाने में ये पाप है, फिर भी हमें इनका फल भोगना ही पड़ता है। अब महाराज हमने ऐसा तो किया नहीं, जानबूझ के मारा नहीं, चल रहे हैं कोई चींटी आ रही है पैरों से मर रही है, सफाई कर रहे हैं तब जीव जंतु मर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष? तो व्यक्ति को छोटे मोटे दान पुण्य करते रहने चाहिए। मानव का जो शरीर है आज वो चलता फिरता कब्रिस्तान है। संपूर्ण मानव का नहीं, किनका? जो अपने जीव के स्वाद के लिए जीव जंतुओं को मारकर पकाकर खा रहे हैं, जो मांस ग्रहण कर रहे हैं, उनका शरीर क्या है? चलता फिरता कब्रिस्तान है। क्योंकि जब जीव मर जाता है, मरने के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए उसे शमशान में ले जाते हैं, और तुम स्वाद आया कोई जीव जंतु तुमने मारकर पकाकर खा लिया, तो उसकी कब्र कहाँ हुई? शरीर में हो गई ना। तो शरीर को तुमने शमशान बना रखा है, और फिर सोचते हो कि हमने ऐसा कर्म किया और फिर हम भगवान को प्राप्त कर लें, भगवान को फिर विराजमान कर लें। आज तुम सुखी हो तो कल जो कार्य तुम अपने इन जीव जंतुओं के संग कर रहे हो वही तुम्हारे संग वहां पर होने वाला है। तो थोड़ा भय और इस प्रकार जीवन यापन करो कि तुम मानव हो, जिसको तुम बचा नहीं सकते हो तो उसे मारने का भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है।
मानव के श्रेष्ठ मानव वो है जिसके जीवन में धर्म के चारों चरण विराजमान है। सत्य, दान, दया, पवित्रता। सत्य कहाँ हो? जिह्वा पर, मुख पर सत्य हो, दान हाथों में हो और दया हृदय में हो और पवित्रता मन में हो। क्योंकि यहाँ अपवित्र विचार कहाँ से प्रकट होते हैं? मन से ही तो होते हैं, मस्तिष्क से ही तो होते हैं भैया। है करते तो बाद में, पहले सोचते हैं। सोचा फिर किया है। तो ये धर्म के चारों चरण जिसके जीवन में है वो श्रेष्ठ मानव माना जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हम अपने जीवन में कर्म करते रहते हैं और कभी कभी सुंदर कर्म करते करते हम उस पथ से भटक जाते हैं, मार्ग भटक जाते हैं। एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है। कन्नौज जिले में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़ा सुंदर स्वभाव था, भगवान का नाम लेना, हाथ में माला झोली सदैव लगी रहती। अच्छा, पहले के जो लोग हुआ करते थे ना, पहले लोगों के हाथों में सदैव माला झोली रहती थी। और अब कलयुग में लोगों के हाथों में क्या रहता है? मोबाइल। पहले लोग जब घर से बाहर जाते थे तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाते कि सफलता मिले। आज लोग जाते हैं कि मोबाइल में बैटरी आगे चलेगी कि नहीं। सही बात है ना? फिर ये देखते हैं, देखो समय कितना बदला। आप लोग तो समय बदल गया, समय नहीं बदला है, मानव बदल गया है। हम उस समय में जीना नहीं चाहते हैं। परिवर्तन हम अपने जीवन में कर रहे हैं। समय तो वही है, पर यहाँ मानव के विचार बदल गए, भावना बदल गई। अजामिल भगवान का नाम मुख पर लेता रहता, भगवान का नाम 24 घंटे जिह्वा पर रखा रहता। एक बार अजामिल एक वन में गया हवन के लिए, समिधा लेने के लिए। और जैसे ही समिधा इकट्ठी करता है तो वहां पर उसने एक वैश्या को देखा, एक शूद्र के संग। मन बिगड़ने लगा। जहां पाप हो रहा है और जहां गलत हो रहा है उसे देख ले। तो यहाँ देख रही है ये आंखें, आंखें गलत को देख रही हैं, लेकिन यहाँ परिवर्तन किस में आया? मन में, मस्तिष्क में। और कहते हैं नेत्र बिगड़े, मन बिगड़ा, फिर क्या होता है? चरित्र बिगड़ता है। और जिसका चरित्र बिगड़ जाता है महाराज, उसका पूरा जीवन बिगड़ जाता है। उसके जीवन का फिर कोई सुधार नहीं हो सकता। आज अजामिल उस गणिका के पास गया, उसके सौंदर्य को देखकर कहता है, सुनो मेरे पास खूब धन है, मेरे संग चलो। अब उसे तो धन चाहिए। अजामिल के संग जाने लगी। घर में प्रवेश करने से पहले पूछा, ये कौन है? बोले हमारी पत्नी, इसका त्याग करो नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। मन में भावनाएं बदल गई। अपनी परम सुशील पत्नी का त्याग कर दिया, अब गणिका के संग रहने लगा। संस्कार तो ये थे कि रोज उठकर भगवान की माला झोली हाथ में लेना। गणिका ने हाथ से छीनी। ये क्या कर रहे हो तुम? भगवान का भजन? अरे धन कमा कर लाओ। जो हाथ में कभी माला झोली धारण करता था, आज वो अपने हाथ में बंदूक धारण करता है। जो कभी साधु वाले वस्त्र धारण करता था, आज उसके शरीर पर काले रंग के डाकू के वस्त्र हैं। जो कभी माथे पर चंदन लगाता था, तिलक धारण करता था, आज वो माथे पर काली पट्टी बांधता है। ये डाकू वाला वेशभूषा है ना। जो कभी अजामिल के नाम से प्रसन्न हो जाते हो भक्त अजामिल आ गए, आज लोग भयभीत हो जाते हैं, डाकू अजामिल आ गए। ऐसा जीवन परिवर्तन होने लगा। अब गांव के लोगों को जो विश्वास था वो भी टूटने लगा, क्योंकि एक मछली जो है पूरे तालाब को धीरे 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 गंदा कर देती है। यहाँ अजामिल के गांव के लोग किसी भी संत को देख लेते तो मन में यही भाव प्रकट होता कि क्या पता ये भी किसी दिन अजामिल के जैसे हो जाए। लेकिन कहते महाराज, जीवन में कोई कार्य ऐसा नहीं है, असंभव कार्य को संभव करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वे महात्माओं संतों में है। संत वो जो सबको समदृष्टि से देखता है, जिसके मन में कोई चाह नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। भगवान कहते हैं ये संत है तो मैं हूं, संत नहीं तो मैं भी नहीं।
आज अयोध्या से श्री धाम वृंदावन कुछ संतों की मंडली जा रही थी। बीच मार्ग में अजामिल का गांव पड़ा। एक महात्मा जी ने बोला हम थक गए हैं अब तो कहीं थोड़ा विश्राम कर ले। एक व्यक्ति से पूछा भैया कोई अच्छा सा स्थान बता दो, हम ठाकुर जी का भोग बनाकर उनका भोग लगाएंगे, थोड़ा हम भी पालेंगे और थोड़ा विश्राम कर लेंगे। ये महात्मा फिर आ गए। इन्हें ऐसी जगह भेजूंगा कि ये जीवन भर याद रखेंगे। ये घर आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, किसका घर है? अजामिल का। यहीं चले जाओ। यहाँ भक्त अजामिल रहते हैं, भगवान के परम भक्त हैं। महात्मा आए द्वार पर, द्वार खटखटाया, गड़िका ने द्वार खोला, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। महात्मा जी ने जब कहा तो महात्मा जी से कहने लगी प्रभु सत्य कहती हूँ, मेरी माता मुझे सदैव यही शिक्षा देती कि जीवन में संसार में सबसे झूठ बोल लेना, लेकिन महात्माओं से कभी झूठ मत बोलना। इनसे झूठ बोलना साक्षात तुम भगवान से झूठ बोल रहे हो। मेरे पति कोई भक्त नहीं है, हमारे यहाँ मांस ग्रहण होता है, मदिरा का सेवन होता है। एक महात्मा जी बोले गलत जगह आ गए। अरे गलत को सही करने का काम तो हमारा है, तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं बेटी, हम यहीं पर वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन स्वयं बनाएंगे, हाथों से ठाकुर जी को पवाएंगे और खुद पालेंगे। ऐसा ही किया महाराज। महात्मा संत जन भोजन पाने बैठे, स्वयं अपने हाथों से बनाकर, तो अजामिल आ गया। महात्मा को देखकर आग बबूला हो गया। इतने अंदर आने की अनुमति किसने दी? महात्मा जी समझ गए थोड़ा सा अपमान ही कर देगा, पर कोई बात नहीं, हम सह लेंगे। महात्मा जी बोले हमने भोजन तो कर लिया, अब हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अच्छा मांगो क्या चाहते हो। यहाँ गड़िका ने फटकार लगाई, ये थोड़ा डरता था अपनी पत्नी से, तब जाकर अजामिल शांत हुआ। महात्मा जी ने कहा दक्षिणा, बोले मांगो क्या चाहते हो। गड़िका के द्वारा अजामिल के 7 पुत्र हुए, 8वां होने वाला था। इस बार जो तुम्हारे पुत्र हो ना, उसका नाम तुम केवल नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। बस इतनी सी बात रख देंगे महाराज। समय व्यतीत हुआ, महात्मा संत जन अपने धाम को गए। अब छोटा बालक है, अब जो छोटा बालक होता है उससे अधिक प्रेम होता है। वैसे तो माता पिता के लिए सभी के प्रति प्रेम होता ही है, लेकिन छोटे वाले के प्रति ज्यादा होता है, क्योंकि एक बड़ा पुत्र है और एक छोटा। तो माता अगर जाती है तो वो भार उतना ही देगी जितना वो संभाल सकेगा। तो यहाँ अजामिल छोटे पुत्र से इतना प्रेम करता है कि उठे तो नारायण, सोए तो नारायण, भोजन करे तो नारायण, 2400 घंटे एक ही नाम, क्या? नारायण नारायण। एक ही नाम भगवान का मुख पर लगा रहता है। पुकार किसको रहा है? पुत्र को। नाम क्या है? नारायण। आज अजामिल जब भोजन आदि से निवृत्त होकर चारपाई पर लेटा तो जीवन बदल गया उसका ये दृश्य देखकर। आज यमराज के दूत गले में रस्सी बांध कर डालकर अजामिल को खींच रहे हैं। अजामिल चिल्ला रहा है बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। जीवन में एक समय ऐसा आता है कि कोई कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर अंतिम समय भगवान का नाम निकल गया तो उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन एक बात और याद रखना, आप जीवन भर कितने भी भजनानंदी बन जाओ, कितना भी आप जीवन भर भगवान का नाम लो, लेकिन चाह कर भी आप अंतिम समय भगवान का नाम नहीं ले सकते। बार बार मुनियतन कराई, बार बार मुनियतन कराई, तेरा
श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय 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 श्री श्री राम